आज का जो समय है, भाग दौड़ है, उस जिस प्रकार का कामकाज है और उसके आधार पर अपना हम भोजन तय करें, किस प्रकार का करें। तो मैंने एक थीम दी है, एक तरफ सेब है, एक तरफ और भिन्न प्रकार का है। तो क्या चाहिए अपने को, क्या लेना चाहिए और किस प्रकार से इसका उपयोग करें, किस प्रकार से प्रयोग करें, उसी की तरफ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर एक तरफ हमने बैलेंस राशन ले लिया, अगर बैलेंस डाइट ले लिया तो और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मैंने दूसरी स्लाइड दी है कि हर प्रकार का इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, जितने भी आवश्यकता है वो सब अगर इस प्रकार का भोजन हम एक कंप्लीट माने कुल मिला के पूर्ण आहार लेते हैं दिन में एक बार, तो सारी जो अपने को मिलना चाहिए वो सारे शरीर में जो आवश्यकता है उतना हमको प्राप्त होगा इससे। बाकी ये परिभाषा है कि संतुलित आहार कैसा होना चाहिए और इसमें विज्ञान और मानव शरीर, विज्ञान के अनुसार ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों जो जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो माने ऐसी चीज जो भी आप ले रहे हैं वो जो जीवन निर्वाह के लिए, ऐसा नहीं भी है कि आपने जो भी लिया ना खाना पाया खाते चले गए, वो भी दिक्कत करेगा, वो भी प्रॉब्लम करेगी आपके शरीर को। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीज लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है संतुलित आहार? किसी भी प्राणी का रक्त तभी शुद्ध समझा जाता है जब उसमें रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेस के फलस्वरूप 80% क्षारीय तत्व तथा 20% अम्लीय तत्व हो। अभी क्षारीय अम्लीय की बात करेंगे। क्षारीय क्यों, अम्लीय क्यों, किस प्रकार का लेना चाहिए? तो ये अगर हम 1:4 का रेशियो अगर बनाते हैं अपने भोजन के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने दिया पर क्षारधर्मी पदार्थ, ये क्षारधर्मी खाद्य पदार्थ में केवल 3 ही प्रकार की खटास पाई जाती है, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड तथा साइट्रिक एसिड। ये तीनों शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे यहाँ उपलब्ध है उसमें से ये सारे एसिड्स नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन अपने यहाँ जो उपलब्ध है उसका समुचित और कितना उपयोग करना है ये अपने को तय करना चाहिए। अब वो जब तय करेंगे कितना उपलब्ध, कितना हमको लेना चाहिए, तो अपने पेशा है, शरीर है, डील डोले, इसके अनुसार भी हम चेक कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हमको कितना लेने की आवश्यकता है, कितने अन्न की आवश्यकता है, कितने आहार की आवश्यकता है, कितने कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन की आवश्यकता है, वो उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं। उपयोगी खाद्य पदार्थ और अम्लीय और क्षारीय दोनों पदार्थ है। अब इसमें कहीं आप देखेंगे तो अपने को कहीं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या इस प्रकार की चीज नहीं है। साफ क्लियर हो रहा है कि ताजे पके फल, दूध, मट्ठा, हरी साग, तरकारियां, हरी मटर, आलू छिलका सहित, आजकल आलू तो लोग छिलका निकाल ही देते हैं कि उसको कोई जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत है उसकी। मूली, पत्ती समेत, ये बहुत पुराने समय में लोग बताया करते थे कि मूली की पत्ती में ही विटामिन होता है, लेकिन आजकल लोग जड़, हर जगह आप कहीं जाएंगे किसी कॉन्फ्रेंस या कहीं भी जाएं बड़े बड़े लोगों में तो मूली की पत्ती का सलाद नहीं देंगे, लेकिन जड़ आपको रख देंगे। लेकिन उसका होना चाहिए। गुड़, मक्खन, कच्ची गरी, किशमिश, दही, मट्ठा, गन्ना, गाजर, सलाद और हरा चना, ये जो पदार्थ है ये ऐसे कोई पदार्थ नहीं है कि जो गांव में नहीं मिलते हों, जो शहर में नहीं मिलते हों। जो थोड़ी मॉडर्न सिटी होती जा रही है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो अम्लीय पदार्थ है, पनीर, अंडा, गेहूं, चावल, दालें, उबला हुआ दूध, रोटी, डिब्बों में बंद भोजन, मसाले, सूखा मेवा, सफेद चीनी, चटपटे में कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपको पसंद आए, लेकिन मैंने पहले बताया कि ऐसी कोई चीज न लीजिए जो पसंद आए लेकिन उसको जबरदस्ती और मिल गया तो खाते ही आए, ऐसा भी न करे, ओवर ईटिंग भी न करे। मिठाइयाँ और तली हुई चीजें, मांस, मछली, नमक, तेल, तो हर प्रकार की इसमें चीज है जिसका आप हम उपयोग कर सकते हैं। जो विभिन्न आयु के वर्ग के लिए है संतुलित आहार, उसमें थोड़ा सा वो मैटर ऊपर हो गया, लेकिन मैं बता देता हूं ऐसे ही। जो कार्बोज है 2/3 भाग, 1/3 भाग उसका होना चाहिए वसा का, और प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन 1/6 भाग। इतना अगर होगा तो अच्छा रहेगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना करके लेंगे तो अच्छा है। अभी कोई जरूरी नहीं कि हम नाप करके ही भोजन को करें, तौल करके ही करें, लेकिन अपने शरीर के अनुसार आप ले सकते हैं। सस्ता अगर भोजन लेना चाहें कि अगर हम नहीं बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं और सस्ते का आधार पर लें तो कार्बोज 400 ग्राम, वसा 74 ग्राम, प्रोटीन 74 ग्राम, कैल्शियम इतना और फास्फोरस 1.47 ग्राम और लोहाई। तो इस प्रकार का भी भोजन हम ले सकते हैं और हमको कितने मिलना चाहिए वो अपने को करना पड़ेगा। आहार संबंधी कुछ निर्देश भी हैं। मैंने एक शब्द आते ही बताया था कि आहार संबंधी निर्देश में क्या है,
कि जो पोषण और आवश्यक है खाद्य पदार्थों की विविधता न हो, मैंने किस प्रकार का है कैसा हो। और दूसरा अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोटीन, मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक ही पॉइंट पर करेंगे तो वो उसके सब कोरिलेट हो जा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोटीन और अधिक मात्रा में कैल्शियम होने के कारण दूध एक पौष्टिक आहार माना जाता है। कुछ फांड की भी प्रॉब्लम है इसमें, माना जाता है जो शिशुओं, बालकों एवं महिलाओं के लिए दूध एक उत्तम आहार है। सभी को इसमें किया गया है, मनुष्य हो, प्रौढ़ मनुष्य हो, शिशु हो, बालक हो, महिला हो, प्रेगनेंसी के पीरियड में, किसी भी पीरियड में हो या कैसा भी स्थिति हो, उस सब के लिए दूध एक कंप्लीट आहार के रूप में हम बता सकते हैं और हम कह सकते हैं अच्छा हो सकता है। फल, साग, भाजियां और विटामिन, खनिज जैसे संरक्षक पदार्थ भी लेने चाहिए। अभी मैंने आपसे बात की पोषण की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, हमने अभी थोड़ी बात की कि शिशु को प्रथम 4 से 6 महीने में केवल स्तनपान के आहार ही कराना चाहिए। बच्चे को के वर्ग का ही आयु तक, एक आयु तक ही उसको स्तनपान जारी रखा जा सकता है। लेकिन ये मैंने थोड़ी हाईलाइट इसलिए किया है कि महिलाओं को में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको ये लगता है कि हमारे घर के जो पुरुष है या अन्य लोग हैं अगर भोजन करके चले जाए, जो बचा रहा है वो हम खा लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपका जो भोजन है, जो आपने एक रसोई में बना रखा है, उसमें आप ध्यान रखिए कि हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं। आमतौर पर गांव में ऐसा बहुत है, हमारे अम्मा ऐसी कर देती, सब लोग खा के चले गए, बच गया तो खाएं खाएं नहीं खाएं, उससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसको करना भी चाहिए। तो आजकल जो भागदौड़ है, आजकल तो लोग मॉडर्न लेडीज हो गई हैं, औरतें हो गई हैं, वो पहले अपना काम करती, बाद में वो लोगों करती हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाकर करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही था। और वो महिलाओं को खास करके ध्यान देना चाहिए जो बच्चे को पालन कर रही हैं 1 साल भर के अंदर, करीब यहाँ पर कहा गया कि 2 वर्ष तक कम से कम बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए। लेकिन आजकल थोड़ा ये सिचुएशन गड़बड़ होती है, जो लोग मॉडर्न होने के चक्कर में क्या करते हैं कि 2 महीना 1 महीना होने के बाद में बच्चे को निप्पल पकड़ा देते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। निप्पल का चक्कर क्या होता है, बच्चे का दांत ही कभी कभी नहीं निकलता है, और दांत निकलता है तो बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने बताया, उसका रेफरेंस इसमें नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। वो दूसरी बात मैंने कही थी कि जिसमें गर्भकाल हो उस समय क्या आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो लोहे की अपारगता होने से माताओं की मृत्यु दर तथा अल्प भार, शिशुओं का जन्म अधिक हो जाता है। उसमें थोड़ी बात होती है ना कि बच्चा कहते कभी 2.5 किलो का हो गया, क्या 3 किलो हो गया या 3.5 किलो हो गया, तो लोगों को लगता है कि कम है या ज्यादा है। अगर कम हो गया तो लोग कहते हैं ये चीजें कमी है। इसमें कभी कभी मृत्यु होने के डर रहते हैं आदमी, महिलाओं के ज्यादातर, और कभी कभी बच्चों के भी होते हैं। इसलिए अगर हमने पूर्ण आहार नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम से मेरे सामने होनी निश्चित है, इसको बचाना चाहिए। लौह पदार्थ के स्रोत क्या क्या है? वानस्पतिक मूल के खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, सूखे मेवे तथा पत्तेदार तथा जो साग भाजियों के लोहा विद्यमान रहता है, उनको पर्याप्त लेना चाहिए। वो हर जगह उपलब्ध है, हर मार्केट में उपलब्ध है और आप उसको आराम से ले सकते हैं। अनाज के समूचे दाने, अंकुरित चने तक केंद्रित खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाएं। अनाज तो जरूरी है, अनाज में नहीं है कि आपने कोई भी अनाज उगा लिया उसको खा लिया। उसमें कुछ अनाज हैं, जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, इस प्रकार के जो अनाज हैं उनको थोड़ा अंकुरित करिए और उसको भी लेने से भी आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप मांस या मछली, कुक्कुट उत्पादों से भी कुछ ले लेते हैं तो अच्छा है। आजकल भी लोग जो मांस खाते हैं उसमें भिन्न प्रकार के व्यंजन से बना लेते हैं, लेकिन तब ये रहता था कि आपने मांस को उबाल लिया, कच्चा कर लिया और उसको उसके आधार खाए तो ज्यादा पौष्टिक होता है। लेकिन आजकल जो व्यंजन से भिन्न प्रकार बन रहे हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फल, हरी पत्तेदार साग भाजियों से भरपूर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। ये मैं 2-3 बार, और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ताजी साग भाजियां। अब एक दिन लिया, अभी सिचुएशन और इसमें हम भी इंक्लूडेड हैं। एक दिन अगर सब्जी लाए तो फ्रिज में भर करके रख दिया, 7 दिन बाद गए, 8 दिन बाद गए मार्केट तो फिर ले आए, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फ्रिज में न भरा जाए, पहले तो प्रतिदिन जाए। अगर प्रतिदिन हम नहीं जा रहे हैं तो कम से कम तीसरे दिन तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए मूली की पत्ती फ्रिज में रखिए और अगर आपने उसको रख दिया दूसरे दिन आपको थोड़ी क्या उसमें कम से कम 40% ऐसे रहते हैं कि उसके सारे जो विटामिन होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उसको फ्रिज में तो बहुत लोग रखते ही नहीं, और जो रखते हैं वो बिल्कुल तीसरे दिन जब ले उपयोग करेंगे उसमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ताजे लें। मार्केट अगर है नजदीक है तो प्रतिदिन जाना चाहिए, उस सब के लिए उपयोग हो, अच्छा रहेगा। विटामिन ए को प्रचुर मात्रा में खाइए, और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आगे है
कि छोटे बच्चों को विटामिन ए की जो कमी है, गंभीर कमी अंधता की ओर ले जाएगी। वो छोटे बच्चों को शुरुआत होती है, लेकिन आते आते हम जब प्रौढ़ अवस्था में होंगे तो वो स्थिति मेरे पास भी आ जाएगी। इसलिए विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लीजिए, और विटामिन ए जब पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो आंख आपकी बची रहेगी। लोग कहते भी हैं ना कि आंख है तो सब कुछ है, नहीं दिखाई देता तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी कर दो, कुछ भी कहीं भी चले जाओ। इसलिए आंख का प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। और वो प्रिवेंशन और प्रोडक्शन तो सब पूरे शरीर की जरूरी है, लेकिन लोग आंख को बहुत बताते हैं कि आंख को बहुत जरूरी है, उसको बचा करके रखना चाहिए। विटामिन ए के स्रोत क्या है? अभी मैंने बताया विटामिन ए लेना तो चाहिए, लेकिन स्रोत क्या है? मांस के दूध, अंडे, यकृत तथा मांस संरचना पूर्व विटामिन ए के उत्तम स्रोत है। और पत्तीदार हरी साग सब्जियां, फल, पीले और नारंगी रंग वाली तरकारियां बीटा कैरोटीन के लिए प्रचुर स्रोत है। अब हम सोचेंगे यार पीले रंग की कौन सी फल मिल जाए या नारंगी रंग वाली कौन सी तरकारी मिल जाए, तो जाते तो हम लोग बहुत देखते हैं, कभी कभी जाएंगे देखेंगे हरे रंग में है, नीले रंग में है, चाहे वो पालक हो, चाहे आपका सलजम हो या भिन्न भिन्न प्रकार के और जो सब्जियां हैं। अब वो रंग के आधार पर देखेंगे नहीं मिलेगा ऊपर, लेकिन अगर नीचे काटेंगे तो आपको वो रंग हो सकता है मिल जाए। उस रंग में प्रकार आपको अच्छा मिलेगा। सहजन की पत्ती हो गई, चौराई हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, गहरी हरी पत्तीदार साग सब्जियां, गाजर और पीला कुमड़ा, आम, पपीते जैसे फल तथा सब्जियां बीटा कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थ आते हैं। आप इनमें से एक कोई भी मिल जाए तो आपके शरीर के लिए उत्तम रहेगा। क्या नहीं करना चाहिए? हमने थोड़ी ये भी बात बताई है, वनस्पत मधुन केवल अल्प मात्रा में प्रयोग करें, नहीं तो उसके भी दुष्परिणाम है। आहार में अधिक मात्रा में वसा होने से मोटापा, हृदय रोग तथा कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। नेचुरली लोग डालडा कम खाते, बहुत लोग होंगे एक उम्र के बाद कम खाते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू से ही कम कर दिया खाना तो आपका शरीर जो है एकदम ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम फिट रहेंगे। और अगर आपने थोड़ा सा सोचा कि हाँ थोड़े प्रतिदिन में या हफ्ते में 3 दिन आपने ऐसा इस प्रकार का खाना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम या समस्या अपने आप को बढ़ने वाली, इसमें कोई दो समस्या नहीं है। आहार में अधिक मात्रा में वसा होने के कोई प्रभाव बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बचपन से होगा क्योंकि हम जब छोटे होंगे तो सारा चीज लेना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसकी आदत बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी इतना शरीर ढील डॉल हो जाएगा कि हम आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इससे बचें, जितना बच सकते हैं बटर डालडा या तेली पदार्थों से बचें। आवश्यकता अनुसार ही थोड़ा लें तो उचित रहेगा। मैंने पहले बताया कि जो चीज पाया वही खा लिया। अभी इसी चीजें में मिक्स है, बर्गर भी है, चाउमीन भी है, पिज्जा भी है, और आजकल जो बनाया जाता है लोग शाम को आएंगे तो नहीं करके उबाल के बना लेते हैं, क्या बोले मैगी है, इस प्रकार की चीजें हैं। और आपने इसको बना लिया और बनाकर सब इकट्ठा करके खा लिया। आजकल बहुत चलन है। एक दिन राजस्थान में मैं न्यूज में सुना था कि राजस्थान में 3 करोड़ की मैगी बिकती है। 3 करोड़ की वहां पर मैगी बिकती है पर मंथ, वो वहां कोटा के आसपास में, ऐसा न्यूज में मैंने सुना था। अब आप बताइए साहब वहां के लोग मैगी खाते हैं क्या? हमने न्यूज में सुना, आई विटनेस। अब उसका रेफरेंस नहीं बताता, वो रजत शर्मा जी ने ऐसा बताया था, वो मैंने नहीं सुना था। इतने की मैगी बिक रही है तो बाकी उन्होंने नाम ही नहीं, गेहूं चावल तो बात ही नहीं किया, केवल मैगी की बात उन्होंने की। तो इस प्रकार के आप चीज खाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक नेचुरली आपका पेट भी बढ़ जाएगा, आप अच्छे मोटे तंदुरुस्त हो जाएंगे। फिर आपको चलाने के लिए कोई व्हील आएगी, कोई 2-4 आदमी लगेंगे, उसके लिए भी आपको नौकरों को रखना ही पड़ेगा। इसलिए इससे भी बचिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ सेवन करें। आयोडीन का पदार्थ झींगा, गलकंद और अवधग्रंथ की वृद्धि की ओर ले जाता है। आयोडीन का पदार्थ उत्पन्न रोगों, विकारों का मुख्य कारण आहार तथा जल में आयोडीन का अभाव। आहार लेते समय या जल लेते समय ध्यान रखें कि आयोडीन हम पूरी मात्रा में लें। खाद्य अति स्वच्छ होना चाहिए। केला का पत्ता है, अभी मैंने एक खाद्य पहला दिखाया जो पूर्ण आहार था, अभी स्वच्छता की ओर मैं ले जा रहा हूं आपको। जो स्वच्छता है वो केले के पत्ते पर चावल भी है, सब्जी भी है, और वो उधर दही भी रखी है, और सब प्रकार के चीज व्यंजन रखे तक केले के पत्ते को साफ सुथरा आपको दिखाई दे। लोग हाथ धुलने की बात और सबकी बात करते हैं, तो कुछ न कुछ तो बचाओ अपने आप, कम से कम नहीं तो 20% अपने को बचा जा सकता है। और उसके लिए संरक्षित खाना आहार द्वारा वाहित रोगों की ओर ले जाया जाता है। इसमें वही चीज लिखी है जो मैं आपको वर्बली बोल रहा हूं। स्वास्थ्यहारी क्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, ये एक स्लाइड वो भी है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में जल पीजिए। जल बहुत आवश्यक है, अगर आपने जल नहीं लिया
तो जो और आपने लिया है गुलनशील अगुलनशील पदार्थ वो उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए ध्यान रखनी है। वयोवृद्धजन को क्या लेना चाहिए, वो आपने को ध्यान रखना, आहार संबंधी अच्छी आदतें होनी चाहिए। नियमित व्यायाम करने से वृद्धावस्था में प्रभाव कम हो जाता है, व्यायाम करे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और जीवन में विभिन्न अवस्थाओं में रुचि का महत्व मैंने थोड़ी में बताऊं आपको कि बुढ़ापे में क्या, गर्भावस्था में क्या, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं में आप भोजन कैसा करें, सुझाव है। मोटरसाइकिल स्कूटर का इस्तेमाल कम करें, लोग ज्यादा करते हैं। अगर जिसके पास मोटरसाइकिल स्कूटर है तो किक मारेंगे तो बासन चढ़ा जाना हो तो भी जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, पैदल चलें। वाहन पर खर्च कम करें, जैसे एक मोटरसाइकिल है दूसरी ले ली, एक कार है दूसरी ले ली, एक और कोई गाड़ी दूसरी, इसको छोड़ करके खाद्य सामग्री लाएं घर में। और लास्ट है जो अन्य फिजूल खर्च किए जैसे परफ्यूम, डेकोरेशन सामग्री, ज्यादा कपड़े, इनके स्थान पर मेरा ये सुझाव है कि कोई पशु पालन करिए, गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, इससे आप दूध तो पीजिए, दूध पिएंगे तो आप अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। मेरा ये आपसे सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे को विश्वास सुना।